बीकॉम पार्ट फर्स्ट, सब्जेक्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पेपर फर्स्ट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया, भारत में आर्थिक पर्यावरण। इसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत में गरीबी की समस्या। आज हम भारत में गरीबी हटाने की सरकारी नीतियां एवं उपचार पर चर्चा करेंगे। आर्थिक विकास के द्वारा राष्ट्रीय आय में वृद्धि, प्रगतिशील करारोपण तथा सार्वजनिक कल्याणकारी व्यय स्वतः ही देश में व्याप्त गरीबी को मिटा देता है। किंतु ये धारणा मिथ्या सिद्ध हुई और कालांतर में ये महसूस किया गया कि उत्पादन, वितरण एवं सामाजिक व्यय परस्पर इस प्रकार जुड़े हुए हैं कि अर्थव्यवस्था में आधारभूत संरचनात्मक परिवर्तन के बिना गरीबी को नहीं मिटाया जा सकता है। गरीबी मिटाने के लिए बहुपक्षीय व्यूह रचना की बहुत जरूरी है। उसके लिए विकास की गति को तेज करना, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना, धन एवं आय के वितरण में समानता लाना, जनसंख्या पर प्रभावी नियंत्रण करना, प्रगतिशील करारोपण लगाना, संतुलित आर्थिक विकास पर जोर देना, रोजगार में वृद्धि करना, उत्पादन की आधुनिक तकनीक अपनाना, बचत, विनियोग एवं पूंजी निर्माण को बढ़ावा देना, मुद्रास्फीति पर प्रभावी नियंत्रण, आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति में वृद्धि करना, भूमि सुधारों को मूर्त रूप देना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी निवारण के विशेष कार्यक्रमों का सफल क्रियान्वयन कर गरीबी हटाओ का महत्वपूर्ण कार्य किया जा सकता है। सरकार व सरकारी एजेंसियों द्वारा गरीबी हटाओ के विभिन्न कार्यक्रम अपनाए गए थे। इन कार्यक्रमों के अलावा भारत में निम्नलिखित स्टेप्स भी गरीबी हटाने के लिए किए गए हैं। पहला है आर्थिक विकास दर में वृद्धि करना। देश में गरीबी मिटाने और आर्थिक समृद्धि के लिए आर्थिक विकास की दर में वृद्धि करने के प्रयास किए जा रहे हैं। छठी योजना के विकास की औसत दर 5.4% रही। सातवीं योजना में भी यह 5.6% रही। दो 2011-12 के अनुसार 2017-18 में 6.6 और 2018-19 में यह 7.4% रहने का अनुमान लगाया गया था। गरीबी हटाने का उपचार एक अन्य बिंदु भी है धन एवं आय के विभिन्न वितरण में समानता स्थापित करना। इसके लिए जहां एक और प्रगतिशील करारोपण से वितरण में समानता का प्रयास किया जाता है, वहां दूसरी ओर भूमि और शहरी संपत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारण कर अतिरिक्त को जन कल्याण कार्यों में लगाया जाता है। आय की असमानता को दूर करने के लिए रोजगार वृद्धि की नीति प्रभावी होती है। गरीबी हटाने का एक अन्य उपचार है जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाना। भारत में जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि ने विकास की उपलब्धियों को बढ़ा दिया है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर भी प्रति व्यक्ति आय में नगण्य वृद्धि हुई है। परिणाम स्वरूप अधिकांश लोगों को वांछित न्यूनतम जीवन स्तर भी संभव नहीं हुआ है। गरीबी हटाने का एक अन्य सुझाव भूमि सुधारों में तेजी करना भी है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक गरीबी का कारण भूमि के वितरण में असमानता तथा दोषपूर्ण व्यवस्था, जिससे भूमिहीन कृषि श्रमिकों तथा छोटे कृषकों का शोषण होता है। सरकार ने कृषकों को भू स्वामित्व अधिकार ही नहीं दिए, वरन काश्तकारी अधिनियम के द्वारा भूधारण की सुरक्षा, बेदखली, ऊंचे लगान पर नियंत्रण लगाया है।
भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारण, भूमि को गरीबों में बांटने की व्यवस्था गरीबी निवारण की दिशा में उपयुक्त कदम है। गरीबी निवारण का एक अन्य उपचार है मुद्रास्फीति पर प्रभावी नियंत्रण। देश में मुद्रास्फीति ने गरीबी की समस्या को और अधिक विकट बनाया है। इससे भ्रष्टाचार, कालाधन, आर्थिक असमानता की समस्याएं उपजी है, गरीब और गरीब हुआ है। इसी कारण सरकार ने मुद्रास्फीति को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए हीनार्थ प्रबंध पर नियंत्रण, फिजूल खर्ची पर रोक, बचतों को प्रोत्साहन करना, सस्ते गल्ले की दुकानों के विस्तार के साथ साथ आवश्यक वस्तुओं की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारू रूप से बढ़ाया है। गरीबी निवारण में एक अन्य बिंदु भी महत्वपूर्ण है, जैसे रोजगार वृद्धि। अल्प रोजगार एवं बेरोजगारी गरीबी के प्रमुख कारण हैं। भारत में ग्रामीण क्षेत्र में व्याप्त बेकारी एवं अर्ध बेकारी, मौसमी बेकारी आदि ने गरीबी को बनाए रखा है। यद्यपि अब सरकार ने विशिष्ट योजनाएं जो रोजगार में वृद्धि करती है को अपनाया है, जैसे पहले राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, समन्वित विकास कार्यक्रम, अब महानरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जैसी योजनाओं को अपनाया है। इसके अलावा गरीबी हटाने में आवश्यक वस्तुओं की उचित मूल्य पर उपलब्धि भी सहायता करती है। गरीबी रेखा का मापदंड एवं वांछित न्यूनतम जीवन स्तर है, अतः देश में गरीबी से ऊपर उठाने के लिए आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति उचित बाजार मूल्य पर करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सक्षम बनाने का कार्य भी किया गया है। इसके अलावा बचत, विनियोग एवं पूंजी निर्माण को भी प्रोत्साहन दिया जाता है। योजनाबद्ध विकास के लिए बचतों को प्रोत्साहन देकर उन्हें उत्पादक कार्य में प्रभावित करना ही पूंजी निर्माण है। जहां एक और सरकार ने अल्प बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए आकर्षक योजनाएं, करों में छूट, बैंकों के राष्ट्रीयकरण द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई है, वहां दूसरी ओर विनियोगों को बढ़ावा भी दिया गया है। इसके अलावा क्षेत्रीय विकास कार्यों को बढ़ावा तथा क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने की सरकारी नीति भी देश के विभिन्न राज्यों एवं क्षेत्रों में व्याप्त गरीबी को दूर करने में सहायक रही है। फिर भी अभी भी काफी विषमता विद्यमान है। इसके अलावा आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण पर रोक। देश में अमीर और गरीब की खाई को पाटने के लिए सरकार ने औद्योगिक लाइसेंस नीति द्वारा औद्योगिक सत्ता के केंद्रीकरण पर रोक लगाई है। नए साहसियों को प्रोत्साहन दिया जाता है। एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार विधियां कानून द्वारा आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण पर रोक का प्रयास किया गया है। प्रगतिशील करारोपण से अथाह संपत्ति के अर्जन को हतोत्साहित किया गया है। इसके अलावा कई विशिष्ट गरीबी निवारण कार्यक्रम भी आरंभ किए गए हैं, जिनका हम अध्ययन हमारे अगले सेशन में करेंगे।